नमस्कार मित्रों, अगर आपने रिसर्च एप्टीट्यूड को अब तक बोरिंग समझा है तो आज के इन सवालों के बाद आप कहेंगे, वाह ये तो मज़ेदार है। हर सवाल आपको जेआरएफ की मंजिल के एक कदम और करीब ले जाएगा। तो चलिए करते हैं दिमाग की थोड़ी कसरत। देखते हैं आज आप कितने सवाल सही करते हैं। और हाँ, कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रश्न, अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या होता है? ए, नवीन ज्ञान की प्राप्ति। बी, पुराने तथ्यों की पुनः पुष्टि। सी, ज्ञान का पुनर्व्याख्यान। डी, सभी उपरोक्त। उत्तर डी, सभी उपरोक्त। व्याख्या, अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य नए ज्ञान की खोज, पुराने सिद्धांतों का पुनर्मूल्यांकन तथा ज्ञान का विस्तार करना है। ज्ञान मीमांसा अनुसंधान में किससे संबंधित है? ए, ज्ञान के स्रोत और स्वरूप से। बी, मूल्य निर्धारण से। सी, व्यवहार से। डी, वैज्ञानिक उपकरणों से। उत्तर ए, ज्ञान के स्रोत और स्वरूप से। ज्ञान मीमांसा अनुसंधान में यह स्पष्ट करती है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है और वह सत्य क्या है। प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुसंधान अनुभवजन्य नहीं है? ए, सर्वेक्षण अनुसंधान। बी, प्रयोगात्मक अनुसंधान। सी, ऐतिहासिक अनुसंधान। डी, सैद्धांतिक अनुसंधान। उत्तर डी, सैद्धांतिक अनुसंधान। व्याख्या, सैद्धांतिक अनुसंधान अनुभव पर नहीं बल्कि विचारों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। प्रश्न, नल हाइपोथेसिस का सही अर्थ क्या है? ए, अनुसंधानकर्ता का अनुमान। बी, कोई वास्तविक अंतर या संबंध नहीं है। सी, अनुसंधान का निष्कर्ष। डी, सभी उत्तर गलत। उत्तर बी, कोई वास्तविक अंतर या संबंध नहीं है। व्याख्या, नल हाइपोथेसिस H0 यह मानती है कि दो चर के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर या संबंध नहीं है। प्रश्न, किस अनुसंधान में प्रायोगिक नियंत्रण आवश्यक होता है? ए, ऐतिहासिक अनुसंधान। बी, वर्णनात्मक अनुसंधान। सी, प्रयोगात्मक अनुसंधान। डी, सर्वेक्षण अनुसंधान। उत्तर सी, प्रयोगात्मक अनुसंधान। प्रायोगिक अनुसंधान में स्वतंत्र चर के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण समूह आवश्यक होता है। प्रश्न, अनुसंधान की कौन सी विशेषता नहीं है? ए, वस्तुनिष्ठता। बी, सत्यापन योग्यता। सी, पूर्वाग्रहिता। डी, प्रणालीबद्धता। उत्तर सी, पूर्वाग्रहिता। व्याख्या, अनुसंधान का स्वरूप पूर्वाग्रह रहित और तर्क संगत होना चाहिए। प्रश्न, वर्णनात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? ए, घटनाओं के कारण ज्ञात करना। बी, वर्तमान स्थिति का चित्रण करना। सी, भविष्य की भविष्यवाणी करना। डी, सिद्धांत निर्माण करना। उत्तर बी, वर्तमान स्थिति का चित्रण करना। वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रयोजन किसी स्थिति, व्यवहार या प्रवृत्ति का यथार्थ चित्रण करना है। प्रश्न, सैंपलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, पूरी जनसंख्या का अध्ययन। बी, समय और संसाधनों की बचत। सी, संपूर्ण परिणामों का त्याग। डी, परिकल्पना का निर्माण। उत्तर बी, समय और संसाधनों की बचत। व्याख्या, सैंपलिंग के माध्यम से जनसंख्या के छोटे हिस्से का अध्ययन करके समग्र निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रश्न, कौन सा नमूना चयन पूर्वाग्रह से सबसे कम प्रभावित होता है? ए, सुविधा नमूना। बी,
उद्देश्यपूर्ण नमूना, सी यादृच्छिक नमूना, डी कोटा नमूना। उत्तर सी यादृच्छिक नमूना। व्याख्या। रैंडम सैंपलिंग में प्रत्येक इकाई को समान अवसर मिलता है, जिससे पूर्वाग्रह न्यूनतम रहता है। प्रश्न। कौन सा अनुसंधान कारण परिणाम संबंध स्थापित करता है? ए प्रयोगात्मक अनुसंधान, बी सर्वेक्षण अनुसंधान, सी ऐतिहासिक अनुसंधान, डी गुणात्मक अनुसंधान। उत्तर ए प्रयोगात्मक अनुसंधान। प्रयोगात्मक अनुसंधान में स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच कारण परिणाम संबंध की जांच की जाती है। प्रश्न। एक्शन रिसर्च का उद्देश्य है? ए सिद्धांत निर्माण, बी किसी समस्या का त्वरित समाधान, सी नई तकनीक का आविष्कार, डी सांख्यिकी मॉडल बनाना। उत्तर बी किसी समस्या का त्वरित समाधान। व्याख्या। एक्शन रिसर्च शिक्षण या व्यावहारिक क्षेत्र में तत्काल सुधार लाने के लिए की जाती है। प्रश्न। रिसर्च एथिक में सबसे प्रमुख तत्व क्या है? ए गोपनीयता का उल्लंघन, बी डेटा का विकृतीकरण, सी सत्यता और ईमानदारी, डी दूसरों के विचारों की नकल। उत्तर सी सत्यता और ईमानदारी। व्याख्या। अनुसंधान नैतिकता का मूल सिद्धांत सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता है। प्रश्न। प्लेगरिज्म को रोकने के लिए कौन सा उपाय उचित नहीं है? ए स्रोत का उल्लेख करना, बी परिभाषा बदलकर प्रस्तुत करना, सी उचित संदर्भ देना, डी मौलिक लेखन करना। उत्तर बी परिभाषा बदलकर प्रस्तुत करना। व्याख्या। किसी का विचार या वाक्यांश बदलकर भी अपने नाम से प्रस्तुत करना प्लेगरिज्म ही माना जाता है। प्रश्न। सांख्यिकी विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है? ए डेटा को सजाना, बी निष्कर्ष निकालना, सी डेटा की मात्रा घटाना, डी प्रश्नावली बनाना। उत्तर बी निष्कर्ष निकालना। व्याख्या। सांख्यिकी विश्लेषण का उपयोग संग्रहित आंकड़ों से सार्थक निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु किया जाता है। प्रश्न। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सिग्निफिकेंस लेवल का अर्थ है? ए त्रुटि की स्वीकृत सीमा, बी निष्कर्ष की शुद्धता, सी अनुसंधान का प्रकार, डी सैंपल का आकार। उत्तर ए त्रुटि की स्वीकृत सीमा। व्याख्या। सिग्निफिकेंस लेवल दर्शाता है कि हम कितनी त्रुटि स्वीकार कर रहे हैं, जैसे 0.05 या 0.01 स्तर पर। तो दोस्तों बताइए, आपके कितने सवाल सही निकले? अगर 5 से ज़्यादा हुए तो आप वाकई रिसर्च एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने नेट दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला प्रैक्टिस सेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।